जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ मेरे विद्यालय की होनहार छात्रा महिमा है। और देखिए, महिमा को मैं कक्षा 1 से जान रहा हूँ और जब ये आई थी काफ़ी छोटी थी। इसके छोटे क्लास के भी वीडियोस फोटोज़ मैंने चैनल पर डाले हुए हैं। और महिमा का सफ़र मैं ये बताऊँगा कि एकदम किसान परिवार, इनके पापा मज़दूर हैं और इतने मतलब विषम परिस्थितियों में भी महिमा ने अच्छे से पढ़ाई करते हुए अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। और मुझे विश्वास भी था और ये एक थोड़ा डर भी था कि महिमा का नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि बहुत ही होनहार छात्रा है और हर बात मेरी असल में मानती थी। और बच्चों का देखिए, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आईक्यू होता है, उस हिसाब से बच्चे पढ़ते हैं। और ये आईक्यू भी इसका अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। और विद्या ज्ञान जब ये पहली परीक्षा देने गई थी, देखिए कुछ एक्सपीरियंसेस आपको जानना होगा, कि समझना होगा कि बच्चे अगर किसी चीज़ में हारते हैं तो आगे भी कहीं सफलता लिखी रहती है। तो विद्या ज्ञान में आप एग्ज़ाम देने गई थी इस बार कक्षा 5 का, फिर हम लोग आएंगे और बातों को। तो विद्या ज्ञान का पेपर आपने कैसा दिया और क्या हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ कि नहीं, पहले ही बताइए। नहीं सर, विद्या ज्ञान में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कारण क्या था उसके पीछे, बताइए। क्योंकि सर पहली बार मैं परीक्षा देने गई थी तो मैं प्रेरित नहीं हो पाई थी कि कैसे देना होगा कैसे नहीं बताया तो मैंने था कि ऐसे ऐसे पेपर देना, ये भी नहीं बात है। उसमें क्या था, असली बात क्या थी, कि बता अंदर की बात क्या था। सही से मतलब पूरा सवाल ही नहीं कर पाई, रंगना मतलब समय ज़्यादा हो गया था मुझे। अच्छा, समय ज़्यादा हो गया, रंग नहीं पाई। सवाल तो बड़े बड़े होते हैं विद्या ज्ञान में। हाँ सर, जिसमें मतलब सवाल कर रही थी तो गणित का मतलब थोड़ा हार्ड लगा। मतलब उसमें पूरा नहीं कर पाई थी गणित। ये भी तो मैंने बताया था कि जो हार्ड लगे उसको छोड़ देना है। हाँ सर, तो पहले जो आसान इजी था वो कर ली थी। 50 क्वेश्चन मैं कर ली थी, 50 क्वेश्चन गणित और अंग्रेजी बच गया था, सिर्फ वो करने वाली थी, तब समय बीत गया सिर्फ वो सब करने में ही। इसका मतलब शुरू से आपने स्पीड नहीं बढ़ा के रखी थी ना, तेजी से नहीं किया था काम, बताने के बावजूद भी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? फिर सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं सर, फिर तो बड़ा दुख हुआ। कृष्णा को हो गया था। एकदम होता अक्सर क्या है ना कि लड़के और लड़कियों में बड़ी कंपटीशन होता है। मेरे यहाँ तो बड़ा कंपटीशन है। मैं लड़के लड़कियों को कंपटीशन कराता हूँ। लड़कियाँ सोचती हैं लड़के ना जीत पाए, लड़के सोचते हैं लड़कियाँ ना जीत पाए। ये कंपटीशन की भावना होनी भी चाहिए, लेकिन सभी लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, इससे बढ़ते हैं बच्चे। तो कृष्णा का हो गया भाई विद्या ज्ञान में। फिर आगे क्या, नवोदय की बारी थी, फिर क्या हुआ नवोदय में? नवोदय में मैंने ये मतलब सारा क्वेश्चन किया था, मेरा आधा घंटे पहले ही हो गया था। तो आधा घंटा पहले करके बैठ गए? 2 घंटे मतलब। अच्छा, वो वाला छूट गया था, ये वाला आधा घंटा पहले हो गया था। हाँ सर, ठीक है। स्पीड बनाई थी। फिर भी सर मैथ और मानसिक योग्यता में कुछ गलत, मतलब पूरा टोटल जल्दीबाजी में, मतलब कि जो विद्या ज्ञान में आप सोची थी कि विद्या ज्ञान में हमारा छूट गया था, इसमें जल्दी जल्दी करें ताकि छूटे ना, उस चक्कर में कुछ सवाल गलत हो गए। हाँ, फिर क्या हुआ इसके बाद? 8 सवाल गलत हो गए थे मेरे, उसमें अगर 2-3 नंबर से मैं छट गई। फिर अटल आवासीय इसमें मतलब विद्या नवोदय में नहीं हो पाया, फिर और हालत खराब हो गई। इसके बाद अब क्या हुआ? फिर मैंने और मेहनत की, फिर अटल आवासीय की परीक्षा दी, उसमें से उत्तीर्ण हो गई। अब देखिए, ये असली बच्चे कहानी ऐसे ही होता है सभी के साथ में। टीचर्स सब जगह समझाते हैं, मैं भी वीडियोस में बताता हूँ, कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग फॉलो नहीं करते हैं। एक और बच्चा है मेरे विद्यालय का है, नाम बताना चाहूँगा, अंश का, अंश पटेल का। तो अंश के साथ वो भी बहुत ही तेज़ है। अंश के साथ भी कंपटीशन बहुत होता है, क्लास में लड़ाई बहुत हुई है। ठीक है, तो उसमें अंश के साथ समस्या ये थी, इसमें कृष्णा का तो चयन हो गया नवोदय में, ठीक है, और फिर महिमा का नहीं हो पाया यहाँ पर। फिर ये हो गया भाई अब क्या करें। तो यहाँ अंश के साथ क्या था कि मैंने सभी बच्चों को बोला था कि आप सबसे पहले, ठीक है, मानसिक योग्यता कर लीजिए या हिंदी कर लीजिए, और हिंदी के बाद ही आखिरी में गणित करना है। अंश की गणित अच्छी थी, हिंदी उसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने गलती किया कि मानसिक योग्यता के बाद गणित करने लग गया। और गणित में क्या होता है, कभी बच्चे, मैं हमेशा बताता हूँ, लगता है कि ये सवाल आ रहा है, लेकिन वो सवाल कभी कभी 5 मिनट ले लेता है। वो सोचा नहीं ये तो सवाल हमको आता है, वो जिद में क्या किया, वो सवाल करने बैठ गया। और उस जिद में करते 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 कब पता चला कि 15 मिनट बस बचा है, हिंदी करना है। जब होता है ना भाई, कक्ष निरीक्षक बता देते हैं कि 15 मिनट बचा है बस, तो अंश की हालत ख़राब। अब क्या करें,
बस वो जल्दी जल्दी पढ़ के गलत सलत करके, जबकि हिंदी उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी थी, उसके एक भी सवाल हिंदी में गलत नहीं होते, और उस वजह से उसने तुक्का लगाना पड़ा क्योंकि घबरा गया, सवाल उस रंग दिया, लेकिन भाई तुक्का हमेशा सही होता नहीं है। इस वजह से अंश जैसा होनहार छात्र जो है रह गया। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप सिस्टम से चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तो आप आते हुए कई होनहार छात्र इस वजह से भी छट जाते हैं। हो सकता है नवोदय में हो जाता तो उसका और अच्छा हो सकता था। अब तो यहाँ पढ़ रहा है दूसरे स्कूल में, अब ये भविष्य तय करेगा कि आगे वो क्या करेगा। आप महिमा बनना क्या चाहती हैं बताइए। सर मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। आईएएस का कहाँ से जाने कि आईएएस बनना है? सर ये एक मतलब पिक्चर निकला था, संघर्ष पिक्चर, उसमें सर एक मतलब लड़की थी, उसके माता पिता सर उसे बहुत मेहनत कर पढ़ाते थे। फिर उसके बाद उसने मेहनत की, अपना बचपन से ही पढ़ाई की अच्छी कर रही थी वो, तो फिर वो से बाद में से पढ़ाई अच्छी होने की वजह से ही उसका आईएएस में हो गया। तो मुझे उससे प्रेरणा मिली कि जब उसके माता पिता मजदूरी कर उसे पढ़ा रहे हैं अच्छे से, वो अच्छे पढ़ने में है, तो मेरे माता पिता भी मुझे ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी आईएएस की तैयारी करूँ, इसलिए अरे वाह, मैं। क्या बात है। इतना तो मैं दिया इसने, और क्या हुआ? इतना अच्छा उत्तर महिमा ने दिया। और ये जानते हैं इंटरव्यू में ये कॉन्फिडेंस काम आएगा। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अभी मेरे साथ बात कर रही हैं, यही कॉन्फिडेंस बना के रखना है। अपने नए स्कूल में भी आपको कई बच्चे डर के रहते हैं कि कहीं सर हमें बोल ना दें, डांट ना दें। कुछ सर हमेशा मदद के लिए होते हैं, और ऐसे होनहार छात्र को तो और मदद के लिए तैयार रहते हैं टीचर के। कोई टीचर हमसे आके पूछे, बस बच्चे डरते हैं, बस वही उनकी कमी है। कोई भी समस्या, आप किस भी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके अंदर प्रश्न आने चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए, तब आप जाके टीचर पूछेंगे तो वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे, कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। अगर उनको नहीं आएगा, जैसे मुझे नहीं आता, तो मैं भी नेट का सहारा लेता हूँ, तो उससे बताएंगे, भाई समझ लेंगे कि हम बच्चों को गलत तो नहीं बता रहे हैं, तो टीचर हमेशा आपकी मदद करेंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि आईएएस के लिए पहले ग्रेजुएशन करना होता है, मतलब आप 12th पढ़ेंगे, इसके बाद बीए, बीएससी, आईआईटी, जेई या एमबीबीएस कुछ करना होता है। तो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सोच के कुछ बन के आईएएस की तैयारी करेंगे कि ऐसे ही मतलब ग्रेजुएशन करके करेंगे? अभी समझ पता नहीं मैं समझ पा रही कि नहीं मेरी बात। आप कुछ और सोचें। आईएएस तो बनते कई तरीके से बनते हैं, तो क्या तरीका कुछ सोचिए, कुछ बनना है पहले, डॉक्टर इंजीनियर या कुछ और? अच्छा चलिए, अभी देखिए यही होता है जब छोटे बच्चे होते हैं। अभी ये 5 पास की हैं, वो समझ अभी विकसित नहीं हो पाई है। ये है कि भाई महिमा मेरे टच में रहेंगी, इसके पापा भी टच में रहते हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, तो नो डाउट हम लोग बच्चों को ज़रूर गाइड करेंगे कि करना क्या चाहिए। और इसमें जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनको बता दें, महिमा आप भी जान लीजिए कि आईएएस का एग्ज़ाम देखिए बहुत बच्चे देते हैं। जैसे आपने अटल आवासीय दिया ना, कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए, नवोदय दिए ना, नवोदय में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया ना। ऐसे आईएएस में भी होता है, बहुत लोग एग्ज़ाम देते हैं, बहुत का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जिनका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है जानती हैं कौन है? अगर 100 लोग दिए, 100 में से परसेंट का बता रहा हूँ, प्रतिशत पढ़ी है ना, तो 44% सक्सेस रेट आपका एमबीबीएस वालों का है। इसके बाद आता है आईआईटी वालों की बारी, उनका सिलेक्शन है। इसके बाद जो बाकी नॉर्मल ग्रेजुएट हैं उनका आता है। ठीक है, सबसे सक्सेस रेट अगर आप कहें तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का है। ठीक है, उसमें भी सब्जेक्ट लेना होता है, कई चीज़ें होती हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी वो टैलेंटेड होते हैं, माइंड उनके पास होता है, उनके अंदर इतना पढ़ने का जज्बा हो जाता है ना। अभी आप जाएंगे बीएचयू आईआईटी का जब देखेंगे ना, यहाँ कभी जाइएगा पापा के साथ, आईआईटी जो कैंपस है, बाहर बच्चे रात में 1-1, 2-2 बजे रात तक कोडिंग पूरा सॉफ्टवेयर का पूरा सीखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। उनमें इतने मेहनत इतनी अंदर ज़्यादा आ जाती है कि हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, उस बूते वो कर पाते हैं। और जो बच्चे कला या आर्ट्स या कुछ भी इतिहास, भूगोल या साइंस लेके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते हैं, उनमें भी वही काबिलियत होती है। अंतर क्या रहता है? माहौल का अंतर। क्या वो रात के 1-2 बजे रात तक उठ के उस बारे में सोच रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं? वो डिपेंड करता है। आपके साथ भी तो और लड़कियां थीं भाई, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई एग्ज़ाम देने के लिए कि हम भी तैयारी करें। तो सब में ये बात नहीं होती है, जो बच्चा कर सकता है वही करता है। तो आप
अपनी सोच को डेवलप करिए, मेहनत कीजिए, चाहे आप ग्रेजुएशन प्लेन कीजिए, चाहे आईआईटी से कीजिए, चाहे मेडिकल से कीजिए, लेकिन आपके अंदर जज्बा है कि नहीं हमें इतना घंटा पढ़ना है, इतना हमें तैयारी करनी है, ये हमें सब कुछ पढ़ के जाना है, उसको दोहराना है, तो सफलता अवश्य मिलेगी। इतना ध्यान रखिए। अभी आप छोटी हैं, जब आप 8, 9, 10th में जाएंगी तब आपका खुद ही दिमाग होगा कि हमें 11th में मैथ्स लेना है या बायो लेना है या दोनों लेना है या कॉमर्स लेना है या ह्यूमैनिटीज़ लेना है। तो काफ़ी बच्चे जिनको इस समय आईएएस बनना है वो ह्यूमैनिटीज़ लेके पढ़ें। ह्यूमैनिटीज़ मतलब कि आपका इतिहास, भूगोल, ये सब जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी लेके लोग आईएएस बन रहे हैं। ठीक है। हाँ, सक्सेस रेट की मैंने बताई थी, वो सक्सेस रेट उसके पीछे ये है कि वो इतने मेहनती हो जाते हैं कि उनको आईएएस की पढ़ाई आसान लगने लगती है। वो आसान वाकई इसमें बताना चाहूँगा, जैसे एमबीबीएस में 34 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, और बच्चों को जब इतनी मोटी मोटी किताबें जब वो पढ़ लेते हैं तो आईएएस की लगता है अरे हमने तो इतनी ज़्यादा पढ़ी, आईएएस के लिए बस इतनी पढ़नी है, तो उनको आसान लगने लगता है, इसलिए उनका सक्सेस रेट, सफलता बढ़ जाता है। इसके पीछे बस यही कारण है। ठीक है। तो आप बेस्ट विशेस देना चाहूँगा आपको, आप अपने नए स्कूल में जाइए और अच्छे से आप तैयारी कीजिए, और जब आप वहाँ से पढ़ के आइए बीच बीच में छुट्टी में, तो हम लोग जानना चाहेंगे कि जो वाराणसी जनपद का अटल आवासीय विद्यालय है वो कैसा है, वहाँ कैसी पढ़ाई हो रही है, खाना कैसे आपको मिल रहा है। हाँ, झिझक आपको नहीं करना है। और ये बताइए, मम्मी पापा से दूर जा रही हैं, दुख हो रहा है? जैसे भाई लड़कियों को अक्सर पापा मम्मी छोड़ते नहीं हैं, सोचते हैं घर पे ही पढ़ाएं। से दुख तो है, पर ये पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, मम्मी पापा से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि सर पढ़ाई नहीं करेंगे तो बनेंगे क्या, कैसे बनेंगे कैसे? भाई आईएएस बनना है ना। यस सर। ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। बहुत ही अच्छा रहा कन्वर्सेशन, और मुझे लगता है कि महिमा के इस इंटरव्यू से जो काफ़ी बच्चे प्रभावित होंगे और तैयारी अवश्य करेंगे। थैंक यू।